हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे। आप सभी के जबरदस्त डिमांड के ऊपर मैं लाया हूं बैक टू बैक चैप्टर्स की समरी हिंदी के अंदर। अगर आपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को अगर समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर आसानी से समझ सकते हो। आज मैं बात करता हूं सबसे पहले पहला चैप्टर जो कि स्टार्ट होता है लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड की बात करें, एक ऐसी कहानी जो कठिनाइयों के बावजूद भी ईश्वर के ऊपर अडिग विश्वास को दर्शाता है, और जिस किसी को भी ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है वो लाइफ के अंदर सफल जरूर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जबरदस्त कहानी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान लैंचो से होती है, जिसका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। वह मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था। एक साल उसकी फसल अच्छे से तैयार होती है, लेकिन अचानक एक जोरदार बारिश आने के कारण, जोरदार हील स्टॉर्म आने के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। यह देखकर लैंचो बहुत निराश होता है, लेकिन उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। लैंचो अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए एक पत्र लिखता है और उसे ईश्वर के नाम से भेजता है। पत्र में वह ईश्वर से 100 पैसों की मदद की मांग करता है ताकि वह अपनी नष्ट हुई फसलों को फिर से उगा सके। पत्र को प्राप्त करने के बाद पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मी लैंचो की मदद करना चाहते हैं। वह मिलकर 70 पैसों इकट्ठा करते हैं और उसे लैंचो के पास भेज देते हैं। हाल ही वह पूरे राशि जुटा नहीं पाते। उसने 100 पीसों की डिमांड की थी, लेकिन जो पोस्ट मास्टर और सहकर्मी थे वो 100 पीसों की पूरा बंदोबस्त नहीं कर पाते। वो 70 पैसों को लैंचो के पास भेज देते हैं। जब लैंचो को यह पैसा एक लिफाफे में मिलता है तो वह केवल 70 पैसे पाकर बहुत निराश होता है। उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पैसों को चुरा लिया, इसलिए वह फिर से एक पत्र लिखता है और ईश्वर से 30 पैसों की मांग करता है। साथ ही यह भी लिखता है कि वह जानता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही पैसे चुरा रहे हैं। कहानी का संदेश क्या है, कहानी का कंक्लूजन क्या है? संदेश यह है, लैंचो का ईश्वर पर अडिग विश्वास था, लेकिन वह इंसान पर विश्वास नहीं करता था, भले ही वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करे। यह कहानी मानवता और विश्वास की मजबूती को दर्शाता है और यह दिखाता है कि कभी कभी हमें परिस्थितियों को समझने में गलती हो जाती है। तो यह था आपका फर्स्ट लेसन की फर्स्ट समरी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे जबरदस्त आपको लेसन्स मिल जाएंगे और इसकी समरी इंग्लिश के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।